कहानी की शुरुआत में हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर एलन को देखते हैं, जो कि एक ट्रेन में बैठकर कहीं जा रहा होता है और वो ट्रेन में ही बैठकर एक लड़की जिसका नाम लीडिया होता है उसके लिए वो लेटर लिख रहा होता है। उसमें वो लिखता है कि मैं भी ट्रेन में बैठा हूँ, तुम्हें ऑलरेडी पता चल ही गया होगा कि मैं कोर्ट सोर्सर एग्जाम में फेल हो गया हूँ। इसके बाद अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलन के प्रोफेसर को पता चलता है कि एलन फेल हो गया। वो एलन से कहता है कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे, क्या तुम्हें पता है कि एग्जाम में तुमसे क्या गलती हुई? तो एलन कहता है नहीं, और अब मेरे पास इतने भी पैसे नहीं बचे हैं कि मैं अपनी फैमिली के पास घर वापस जा सकूं। ये सुनकर उसका प्रोफेसर कहता है कि अपने घर पर पैसे भेजना अच्छी बात होता है, पर तुम्हें अपने लिए कुछ पैसे बचा लेने चाहिए थे। वैसे अगर तुम चाहो तो तुम एक जॉब कर सकते हो। मेरा एक पुराना दोस्त है जो कि किसी को ढूंढ रहा है जो कि उसकी बेटी का ट्यूटर बन सके। तुम्हें बस उस लड़की का स्प्रिंग सीजन तक ट्यूटर बनना है और उसके लिए तुम्हें काफी पैसे मिलेंगे। ये सुनकर एलन खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ, इस जॉब को मैं करना चाहूंगा। वहीं इससे पहले एलन अच्छे से जवाब दे पाता, पर तभी प्रोफेसर फोन कर देता है उसी लड़की के फादर के पास, यानी अपने पुराने दोस्त के पास, और कहता है कि मुझे टीचर मिल गया और ये वही लड़का है जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता रहता था। ऐसा बोलने के बाद वो फोन कट कर देता है और अब एलन को बताता है कि जो तुम्हारी स्टूडेंट होने वाली है वो ड्यूक हावर्ड की बेटी होगी। वह बताते है कि जो ड्यूक हावर्ड है वो ग्रेट 4 ड्यूकल हाउस में से एक है और जो लड़की है उसका नाम टीना है। वो स्प्रिंग सीजन में रॉयल एकेडमी को ज्वाइन करना चाहती है। ये सुनकर एलन कहता है कि मुझे उसी लड़की का टीचर बनना है ना, काफी ज्यादा चैलेंजिंग लग रहा है ये तो। पर तभी उसका प्रोफेसर कहता है कि मैंने तुम्हारी ट्रेन की टिकट्स ऑलरेडी खरीद ली है और तुम आज ही जाओगे। ये सुनकर एलन कहता है कि इसका मतलब सारी चीजें आपने ही प्लान करी है, आप मुझे वहीं पर ही भेजना चाहते थे। अगले सीन में अब वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलन अब सोचता है कि प्रोफेसर तो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे मुझे भेजने के लिए, पता नहीं क्या क्या होगा जब मैं वहाँ पर पहुंचूंगा। इसके बाद वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है और अब वो ड्यूक के घर को ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पर उसे ड्यूक का बटलर आ जाता है जिसका नाम ग्राहम होता है। वो एलन को ही लेने के लिए आया है। वह बताता है कि मेरे साथ एली है जो कि एक मेड है, तो क्या हम लोग अब चले? तो एलन भी कहते हैं ठीक है। जिसके बाद वो लोग अब अपनी गाड़ी के पास आ जाते हैं। ग्राहम अब कहने लगता है कि मेरी ये गाड़ी काफी छोटी है। वह एली से कहता है कि क्या तुम एलन के पैरों पर बैठ जाओगी? ये सुनकर एली काफी शर्मा जाती है। वही एलन भी कहता है कि एली इस समय काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करेगी, पर तभी एली कहती है कि लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद वो एलन के पैरों पर ही बैठ जाती है, यानी कि गोदी में। तभी एलन अब एली के रिबन को देख लेता है जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर जाने लगते हैं, पर अब एली को काफी ठंड लग रही होती है, जो देखकर एलन अब उसे अपना स्कार्फ पहना देता है और अब वो ग्राहम से कहता है कि क्या मैं अपने मैजिक का यूज करके यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी कर दूं? तो ग्राहम भी कहते हैं ठीक है। जिसके बाद एलन अब अपनी पावर का यूज करके गाड़ी में गर्मी कर देता है, जिससे कि अब उन लोग को ठंड नहीं लगती है। ये देखकर एली भी काफी हैरान हो जाती है। तो एलन अब उसे कहता है कि ये स्पेल थोड़ी सी डिफिकल्ट है, पर जब तुम्हें आदत हो जाएगी तब तुम्हें इसे इजीली यूज कर पाओगी। इसके बाद वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, यानी कि ड्यूक के घर पर। वहीं पर एलन अब एली को गोदी में उठा लेता है उसे नीचे उतारने के लिए। वो उसे नीचे उतारता हुआ कहता है कि माफ करना अगर मैंने आपको अनकंफर्टेबल फील कराया हो तो, योर हाईनेस। ये सुनकर एली हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं ड्यूक की बेटी हूँ? तुम्हें ये कब पता चला? तो एलन कहता है कि मुझे तो ये स्टेशन पर ही पता चल गया था, क्योंकि तुम एक मेड की तरह नहीं लगती हो। तुम्हारी यूनिफॉर्म एक मेड की तरह नहीं थी, साथ नहीं तुम्हारे रिबन के ऊपर गोल्ड थ्रेड है। ऐसे कपड़े मैंने सिर्फ रॉयल कैपिटल वाले लोगों में ही देखे हैं, तो इसका ये मतलब है कि तुम एक मेड नहीं हो। ये सुनकर एली हैरान हो जाती है। वहीं ग्राम भी हैरान होकर अब एलन से कहता है कि आप तो सही में वैसे ही हो जैसे आपके बारे में सुना था। जिसके बाद अब एली, यानी कि जो टीना होती है, वो शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में वो लोग भी अब घर के अंदर आते हैं, जहाँ पर एलन कहता है कि ये घर तो थोड़ा सा गर्म है। तो ग्राहम कहता है कि हाँ, इस घर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये गर्म रहे। इसके बाद ग्राहम अब असली एली को बुलाता है, जिससे कि वह एलन के सामान को उसके रूम में ले जाए। एली अब आ रही होती है, पर उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है, पर तभी एलन उसे पकड़ लेता है। ग्राहम भी अब एली पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है घर में से किसी भागा मत करो, अब एलन को परेशान भी मत करो, वहाँ से हट जाओ। तो अब एली भी कहती है कि हाँ, मुझे माफ कर दो। वहीं एली अब हट जाती है, जो देखकर एलन अब उसके सर पर पैट करता है और कहता है कि मुझे काफी खुशी है कि तुम्हें चोट नहीं लगी। ये सुनकर एली काफी ज्यादा शर्मा जाती है। वहीं ये देखकर ग्राहम को काफी गुस्सा आ जाता है। वो एलन से कहता है कि आपके प्रोफेसर ने जैसा आपके बारे में बताया था आप बिल्कुल वैसे ही हो। उन्होंने बताया था कि आप लड़कियों को काफी जल्द इम्प्रेस कर देते हो। लगता है कि वो सही कह रहे थे। वहीं ये सुनकर एलन कहता है कि नहीं, लगता है कोई गलतफहमी हुई है। तो ग्राहम कहता है कि इस बात को इग्नोर करते हैं, आप मेरे पीछे आओ क्योंकि मेरे मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं। तो एलन भी कहते हैं ठीक है। जिसके बाद वो ड्यूक से मिलने के लिए आ जाता है। वहीं ड्यूक अपना नाम बताता है, उसका नाम होता है वाल्टर होवर्ड। वो एलन से कहता है कि मैंने तुम्हारे प्रोफेसर से मेरी बेटी के बारे में बात करी थी और प्रोफेसर ने बताया कि इस जॉब के लिए तुम सबसे परफेक्ट रहोगे। तुम्हें पता ही है कि सिचुएशन कैसी है, मुझे विश्वास
विश्वास है कि तुम कर सकते हो। तो एलन कहता है कि हाँ, प्रोफेसर ने मुझे बताया है कि मैं टीना को इसलिए ट्यूटर करूंगा क्योंकि वो रॉयल एकेडमी के अंदर जाना चाहती है। ये सुनकर वोल्टर अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे प्रोफेसर ने तुम्हें सही बात बताई ही नहीं। वह उसे कहता है कि मैं तुम्हें टीना के प्राइवेट ट्यूटर के तौर पर हायर तो करना चाहता हूँ, पर तुम्हारा काम ये होने वाला है कि तुम्हें टीना को बताना है कि उसे एकेडमी में जाने से गिव अप कर देना चाहिए। ये सुनकर अब एलन हैरान हो जाता है और कहता है कि लेकिन क्यों? तो वॉल्टर कहता है कि मैं तुम्हें शुरुआत से बताता हूँ। वह उसे कहता है कि तुम्हें पता ही होगा कि हम 4 ग्रेट ड्यूकल हाउस में से एक हैं। तो एलन कहता है हाँ मुझे पता है, जो 4 ग्रेट ड्यूकल हाउस हैं उन लोगों ने ही काफी कंट्रीब्यूशन किया था इस किंगडम को क्रिएट करने में। जो ये 4 हाउसेज है इनके पास काफी ज्यादा डोमेन्स हैं। हर ड्यूक अपनी अपनी लैंड को गार्ड करता है। चारों हाउसेज का नाता रॉयल फैमिली के साथ है, इसी वजह से इन लोगों को इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। जो सुनकर वोल्टर कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, हमारा काम होता है नॉर्थ को गवर्न करना क्राउन 4 जनरेशन के बिहाफ पर। हमारी खासियत मार्शल प्रावेस है। पर अब चीजें मेरे से खत्म होती है क्योंकि जब टीना यंग थी तभी मेरी वाइफ मर गई। इस वजह से अब मेरे पास सिर्फ 2 ही बेटियां बची हैं। जो मेरी सबसे बड़ी बेटी है जिसका नाम स्टेला है, वो रॉयल एकेडमी के अंदर जा चुकी है, पर मैं ऐसा प्रिटेंड नहीं कर सकता हूँ कि उसके पास मैजिक का गिफ्ट है। मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी हमारी इनहेरिटेंस को मास्टर कर पाएगी, जो कि हमारी सुप्रीम स्पेल है हमारे घर की। पर अब मेरी दूसरी होप टीना पर है, पर टीना के पास कोई भी मैजिकल एबिलिटीज नहीं है। उसके पास माना तो है पर वो एलिमेंट्री स्पेल को भी कास्ट नहीं कर पाती है। काफी सारे सोर्सर ने टीना को एग्जामिन तो किया है पर कोई भी पता नहीं लगा पा रहा है कि आखिर टीना क्यों नहीं यूज कर सकती है मैजिक। ये सुनकर एलन भी शॉक होता है और कहता है कि ऐसे केस के बारे में तो मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। वहीं वाल्टर कहता है कि टीना के पास काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोर्सरी को स्टडी करना और तलवारबाजी सीखना रॉयल एकेडमी के अंदर उसे अपनी ड्यूटी माननी चाहिए, पर उसके पास एक दूसरा भी रास्ता है। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें टीना का दूसरा रास्ता दिखाता हूँ। अगले सीन में वाल्टर अब एलन को एक जगह पर ले आता है जहाँ पर काफी सारे प्लांट्स होते हैं। वो बताता है कि सभी प्लांट्स को टीना ने लगाया है। वो इन्हें तब से लगा रही है जब से उसने मेरी वाइफ की बुक पढ़ना शुरू किया है। वो इन प्लांट्स पर स्टडी कर रही है और ये देख रही है कि आखिर इन प्लांट्स को इस लैंड पर ग्रो कैसे किया जाए। टीना की ये रिसर्च हमारे लिए काफी कीमती है। मैं चाहता हूँ कि वो यहीं पर रहकर अपनी रिसर्च कंटिन्यू करे। ये सुनकर एलन कहता है कि मुझे पता है कि आप कैसा फील कर रहे हो, पर मेरे हिसाब से टीना को एक मौका मिलना चाहिए अपना खुद का रास्ता चूज करने के लिए। वो उसे कहते हैं कि अगर टीना मैजिक को यूज करना सीख गई और अगर उसके बाद वो एकेडमी के अंदर ज्वाइन करना चाहे तो क्या आप उसे करने दोगे? तो वाल्टर कहता है कि हाँ, अगर ऐसा होता है तो मैं उसे ज्वाइन करने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ये सुनकर एलन खुश आता है और वो अपने मन में कहता है कि मेरी स्टूडेंट एक ऐसी है जिसके पास माना है पर वो स्पेल यूज नहीं कर सकती है। प्रॉब्लम तो काफी ट्रिकी है पर इसे सोल्व कर सकता हूँ मैं। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि ड्यूक अब एलन के यहाँ पर आने के लिए एक पार्टी रखते हैं जहाँ सभी लोग अब एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एली और टीना आ जाते हैं। उन्हें देखकर वोल्टर भी कहता है कि तुम लोग भी हमें ज्वाइन करो, तो वो लोग भी अब मान जाते हैं और अब वो लोग अब सामने आकर एलन को अपने इंट्रोडक्शन देते हैं। तभी वोल्टर अब एलन से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और फेवर है। दरअसल एली ग्राहम की ग्रैंड डॉटर है और उसकी एकलौती उत्तराधिकारी है। इनकी फैमिली शुरू से हमारी फैमिली को सर्व करती आ रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसे ट्रेनिंग दो जिससे कि वो भी एकेडमी के अंदर जा सके। ये सुनने के बाद एली भी अब एलन से कहती है कि माफ करना, मैजिक यूज करने में मैं इतनी माहिर नहीं हूँ, तो मैं आपके लिए थोड़ी सी परेशानी बन सकती हूँ। जो सुनकर एलन कहता है कि मुझे एक जवाब दो, मुझे ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो। जिस पर वो कहती है कि मुझे जो कहा जाएगा मैं वही करूंगी। तो एलन कहता है कि मेरे कहने का ये मतलब है, क्या तुम सही में टीना के साथ रॉयल एकेडमी के अंदर जाना चाहती हो? जिस पर वो कहती है हाँ, मुझे टीना काफी पसंद है, मैं उसकी मेड हूँ इसलिए मैं उसके साथ जाऊंगी। ये सुनकर एलन खुश होता है और वो इसके जवाब के लिए उसे पैट करने लगता है, जो देखकर टीना काफी जेलस फील करती है। वहीं एली अब एलन से कहने लगती है कि मुझे आप सिर्फ एली बुलाओ। जो सुनकर टीना भी अब एलन से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे भी टीना बुलाना। तो एलन भी कहते ठीक है। जिसके बाद अब एलन के सामने एक बिल्ली आ जाती है, जिसे देखकर एलन कहता है कि आन को तुम यहाँ आ गई। एलन अब उन लोग को बताता है कि आन को मेरे प्रोफेसर की फैमिलियर है, वो भी यहाँ मदद करने आई है। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि ये तो काफी क्यूट है। अगले सीन में एलन अब टीना के रूम में उसे पढ़ाने के लिए जाता है, जहाँ पर टीना अब उसे कहती है कि मुझे पढ़ाने से पहले मैं तुमसे एक बात कह रही हूँ, और वो ये है कि मुझे मेरे नाम से बुलाना और साथ में मुझसे कोई भी झूठ मत बोलना। अगर तुम्हें कोई भी मुझे कठोर बात कहनी है तो मैं वो सुनने के लिए तैयार हूँ। तो एलन भी अब उसे कहते हैं ठीक है, मैं बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं करूंगा, जो तुम्हारा रिजल्ट होगा मैं सच सच तुम्हारे सामने बताऊंगा। एलन अब अपने मन में सोचता है कि टीना काफी परेशान है, उसे ये पसंद नहीं आएगा अगर उसकी कोई झूठी तारीफ करे तो। एलन अब उसे कहता है कि हम लोग अपने प्रैक्टिकल लेसन को भी शुरू नहीं करेंगे, अभी तुम्हें अपना रिटन एग्जाम देना है। जैसे कि तुम्हें पता होगा कि एंट्रेंस एग्जाम में 3 तरीके के एग्जाम होते हैं, रिटन एग्जाम, इंटरव्यू और प्रैक्टिकल मैजिक एग्जाम। हम लोग को अपना ज्यादातर टाइम प्रैक्टिकल मैजिक पर लगाना चाहिए, पर पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम रिटन एग्जाम के लिए कितनी प्रिपेयर्ड हो। ये सुनकर टीना कहती है कि लेकिन हम लोग तैयारी कैसे करें, क्योंकि हर बार तो नए टेस्ट तैयार होते हैं ना। तो एलन कहता है कि नहीं, ये एक झूठ है। दरअसल
दरअसल एग्जाम के क्वेश्चंस का हर बार एक पैटर्न होता है, किसी ने भी ये नोटिस ही नहीं करा है। जो सुनकर टीना कहती है कि क्या इसका मतलब हम लोग पहले से तैयारी करके जा सकते हैं। तो एलन कहते हैं हाँ, मैंने सैंपल टेस्ट क्वेश्चन तैयार कर दिए हैं, तुम्हें बस इन्हें आज ही आज सोल्व करना है। तो टीना भी कहती है ठीक है। अगले सीन में अब रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलन अब टीना के एग्जाम का रिजल्ट देखता है। वो देखता है कि टीना ने जवाब सभी सही दिए हैं, जो देखकर अब एलन कहता है कि टीना लीडिया से भी ज्यादा समझदार लग रही है। लीडिया ड्यूक लेंस्टर की बड़ी बेटी है, लोग उसे लेडी ऑफ स्वॉर्ड बुलाते हैं। वो एकेडमी में भी काफी कमाल की है, उसका माना